hope you all are very fine at your homes. So today we'll start with geography, chapter 2, globe, latitudes and longitudes. In first chapter we read about the earth in the solar system. Now we'll read about globe. जो globe है that is a true model of the earth in its miniature form. Globe आप सबने देखा हुआ होगा. If we would have been in the class right now तो I would have shown it to you. मगर अभी हम बुक से अभी हम through e-learning I am teaching and you are learning. So you just look into your books and carefully read the sentences and carefully understand what I am trying to say. Okay. 2.1 is globe का picture. दिख रहा है आप लोगों को सबको? That is globe. And उससे ऊपर blue box में आप देखिए latitude and longitude. इस globe में जो lines draw की गई हैं parallel lines and ये स्फेरिकल लाइंस, ये हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. इनके बारे में अब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके. सो ग्लोब्स मे बी ऑफ वेराइंग साइज एंड टाइप, दैट इज बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली. कई तरह के ग्लोब होते हैं. ग्लोब लाइक बलून्स, इन्फ्लेटेड ग्लोब्स, पॉकेट ग्लोब्स एंड हैंडी ग्लोब्स एंड कैरिड विद ईज, जो आसानी से हम इधर उधर ले जा सकते हैं. हमारे स्कूल में भी है. हम जब क्लास में मिलेंगे तो आई विल शो यू. द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. आपने देख रखा होगा सबने शायद ऐसा. इसको ऐसे मूव करेंगे तो इट इज रोटेटेड लाइक जैसे वो आप लोग वो टॉप से खेलते हो, हिंदी इट इज लट्टू लट्टू, वैसा ये चलता है. ठीक है. ये अर्थ को जो है, अर्थ की मिनिएचर फॉर्म है. अर्थ की जो शेप होती है दैट इज स्फेयर, नॉट एग्जैक्टली स्फेयर, इट इज जियोइड शेप. ठीक है. तो जिसमें क्या होता है, स्लाइट फ्लैटेंड होती है नॉर्थ और साउथ पोल पे. ठीक है. और मिडल में जो होते हैं उसके गड्ढे होते हैं, दैट इज बल्जेस होते हैं. तो ये उसको रिप्लिकेट करता है, अर्थ को रेप्लिकेट करता है ग्लोब उसके मिनिएचर फॉर्म में. इसका मॉडल होता है ग्लोब. ठीक है. अर्थ का मॉडल, क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसलिए इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज जो अर्थ है उस पर खुद पे तो कोई लाइंस है नहीं, तो ये इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं. दोज हु आर साइंटिस्ट, जियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट, दोज हु स्टडीज साइंस एंड थिंग्स लाइक, उन्होंने ये ड्रॉ की हैं लाइंस ताकि हमें पता चले हम किस प्लेस पे, कितनी डिग्री पे, कहाँ पर, कौन से ओशन के पास, कौन से हेमिस्फेयर में, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कहाँ पे लोकेट करते हैं, कहाँ पे हमारा प्लेस है. तो ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं. इसके बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये आगे तक भी आपको ये वर्ड्स हमेशा चलेंगे आपके एसेस में, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. सो प्लीज लिसन केयरफुली. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. Means उनकी रेशियो, उनके लेंथ बड़े कैलकुलेटिव तरीके से ग्लोब पे सब कुछ शो किया गया है. उस ग्लोब को अगर अभी हम देखते हैं ना, अभी हमारे सामने होता है, तो उसमें एक एक माइन्यूट से माइन्यूट कितने एरिया में एशिया है, कितने में अफ्रीका है, कितने में साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये सब कुछ उसमें जितने भी हमारे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ओशियंस हैं, सब कुछ उसमें बिल्कुल एक प्रॉपर रेशियो और लेंथ में शो किया गया है. ठीक है. Is it difficult to describe the location of a point on a sphere like Earth? Now the question arises as how to locate a place. जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये टिल्टेड शेप में है हमारी अर्थ, जो है थोड़ी सी बेंड हुई, जो मैंने बोला था कि स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ और साउथ पोल पे. तो उसमें हम कैसे हमने लोकेट किया है, ये इमेजिनरी लाइंस के बारे में ही इसमें है कि इनको एक निडल, ये आप इस पिक्चर में भी यू कैन सी, ये दोनों देखो निडल जो हैं ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ में एक निडल दिखा रखे हैं, इफ यू सी इट, है ना. तो ये है जो, इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सिस. यस, इट इज कॉल्ड एक्सिस. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स. और ये कौन से पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन और एस के साथ. आगे वो भी आएगा. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव. जो हमारी पृथ्वी है वो इस डायरेक्शन में चलती है, वेस्ट टू ईस्ट. इट कैन कम एज MCQ. प्लीज नोट इट डाउन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है क्वेश्चन. ठीक है. जो अर्थ है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट में मूव करती है, सेम लाइक उसी का मिनिएचर है ग्लोब. तो उसमें ग्लोब में भी हमें यही शो किया गया है दैट इट मूव्स अलोंग इन द पाथ ऑफ वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस दैट द रियल अर्थ हैज नो सच निडल. लेकिन आप ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्लोब में हमने ये निडल बनाई है जस्ट टू नो द सरफेसेस, जो मैंने बोला कॉन्टिनेंट्स, ये सब चीजें हमें
स्टडी करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे जियोलॉजिस्ट ने, हमारे जोग्राफर्स ने ये सब चीज़ें बनाई हैं ताकि हम उसको स्टडी कर सके। लेकिन जो रियल अर्थ है दैट हैज़ नो सच निडल, अंडरलाइन द पॉइंट, ठीक है, उसमें कोई ऐसी निडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस, वो अपनी एक्सिस के तरफ घूमती है और जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स, एक ग्लोब में एक और इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में ग्लोब को डिवाइड करता है। नॉर्दर्न हाफ जो है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके, और सदर्न हाफ को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, बिल्कुल एग्जैक्ट। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है, आपको ये मान के रखना है, ठीक है। और जो ऊपर का जा रहा है, यू कैन सी दैट फिगर 2.2 लैटिट्यूड वाला, उसमें इक्वेटर लाइन आपको दिख रही होगी, डॉटेड लाइन है, दैट इज 0 डिग्री। उसके ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ, ये उस साइड जो जा रहा है ऊपर, दैट इज नॉर्थ, तो ये लैटिट्यूड है। और जो नीचे आएगा वो साउथ, 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, ऐसे ही एज इट इज, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। लैटिट्यूड देखो, अ वेरी इजी वे टू लर्न, लेटा हुआ है तो इट इज लैटिट्यूड, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब लेंथ वाइज है तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपको एक ईजी रहेगा लर्न करने के लिए। इक्वेटर जो है इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो मतलब इसकी वजह से ही हमें सारे अर्थ के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, जो कंट्रीज हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको लोकेट करने में बहुत हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और ये देखिए आप पिक्चर में, यू कैन सी सारे पैरेलल ही हो रहे हैं, सर्कल में हैं लेकिन सब पैरेलल है, कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। दिख रहा है आपको, ये पैरेलल जा रहे हैं सारे, सर्कल शेप में पैरेलल है ना। पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाई वो होती है, तो ये सर्कुलर पैरेलल है, ओके। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0, मैंने आपको पहले भी बोला इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसको, दिस इज नीडेड टू बी लिसन वेरी केयरफुली, ओके। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल मीन्स ईदर नॉर्थ पोल, ईदर साउथ पोल, ठीक है। 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, कितना उसका सर्कल जाता है, 1/4, यानी अगर 360 डिग्री की अर्थ पे सर्कल होता है तो 1/4 उसका कितना हुआ, 90 डिग्री। 360 का 1/4 हुआ 90 डिग्री, तो उसमें वो 90 डिग्री नॉर्थ, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, एंड एज इट इज सेम लाइक 90 डिग्री साउथ, उसको हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे, ठंड होती है, गर्मी होती है, क्या क्या होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, वाइल लिसनिंग। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो जितने जो ये हमें फिगर में दिख रहे हैं, जितने भी नॉर्थ के पैरेलल है, लुक इनटू द फिगर अगेन, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। सिमिलरली इक्वेटर के नीचे वाले जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स, ओके। The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. मैंने, as I told you earlier also, N say north and S say south. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizonte in Brazil are located on parallels of 20 degree latitude, but the former is 20 degree north, जो इंडिया वाला, महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ, और जो दूसरे वाला है वो 20 डिग्री साउथ। तो ये हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज इट गिव्स रेफरेंस टू द एरिया और द प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज की कहाँ पर क्या है। और इसमें आगे जाके यू विल स्टडी दैट इन हायर क्लासेज ऑल्सो, इन दिस चैप्टर ऑल्सो, इन दिस बुक ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि कैसे सन की रोशनी किस में आती है, जो डेज का टाइम इफेक्ट इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लिसन केयरफुली। बट द तो ये 20 डिग्री एक साउथ और एक नॉर्थ, ठीक है ना, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा 20 डिग्री है, लेकिन 20 डिग्री एन लिखेंगे एंड 20 डिग्री एस लिखेंगे लैटिट्यूड्स में, दोनों के लिए। फिगर 2.2 में आप देखो इक्वेटर से है ना, ऊपर मैंने बोला नॉर्थ जा रहा है, एंड द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस, ऐसे साउथ में जा रहा है नीचे, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अच्छा देखो, एक ये हमने इक्वेटर बोला, इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री, लुक इनटू द फिगर 2.3, ध्यान से देखो, इट इज़ वेरी क्लियर और बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, और ये नाम आपने पहले भी सुन रखे होंगे आई गेस। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है, अंडरलाइन इट, टेक इट और स्टार इट, मार्क इट, जस्ट रिमेंबर दीज 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट यू कैन सी इन द फिगर 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23
हाफ डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, सेम सेम इक्वल उनकी डिग्री मेजरमेंट है, 23 1/2 डिग्री साउथ। ओके, देन इज आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल देखो आप, ऊपर है, नॉर्थ में दिख रहा है आप लोगों को, 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। एज इट इज एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पर है, 66.5 डिग्री साउथ में है। तो ये इक्वेटर की जो इमेजिनरी लाइन है, इससे हमें कितना, और उसके ऊपर आप फ्रिजिड जोन देख रहे हो। फ्रिजिड जोन मीन्स बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर। ये दोनों फ्रिजिड यानी पूरा बर्फ वाली जगह है ये। और ये जो टॉरिड जोन है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ, जो ग्रीन कलर में दे रखा है, यहाँ पे हीट है। ठीक है, ये देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे ही देखिए, हमारा टॉपिक शुरू होता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली, उसके लिए आपको फिगर बार बार देखना पड़ेगा, आई विल टेल यू। ठीक है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेडेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द, ये माना गया है कि जो पूरा एग्जैक्ट सन का रोशनी होती है, जो सन की धूप होती है, वो एक बार ओवर हेडेड मतलब बिल्कुल सेंटर पे आती है हर लैटिट्यूड के, एक साल में एक बार आती ही है। कहाँ पे, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये जो ग्रीन लाइन, जो लाइट ग्रीन करके हमें शेड करके दे रखा है, वो एरिया, वहां पे पूरी सन की हीट आती है। दिस एरिया देयर फॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट, और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, टॉरिड जोन कहा जाता है। यहाँ पे प्रॉपर फुल एकदम हीट आती है। ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप। और ये जो दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन की लाइंस है, मिड डे सन, उनके अलावा कहीं पे भी इतनी हीट या ओवरहेड नहीं होता है। दिख रहा है ना आपको, इसीलिए इसको स्पेशली ग्रीन मेंशन किया गया है। और फ्रिजिड वाले को व्हाइट किया हुआ है ना, थोड़ा ग्रे व्हाइट, वो स्नो वाला है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला है, ये पूरा हीट जोन वाला है। ठीक है, आगे देखिए, द एंगल ऑफ द सन्स रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। तो उसका जो एंगल है ना सन का, वो घटता रहता है। वहां पे तो एग्जैक्ट ओवरहेड आता है, एकदम सिर पे आता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वाला जो है टॉरिड जोन है। उसके आगे देखिए, एज सच द एरिया इज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में जो पीच कलर का शेड करके हमें दे रखा है, दैट इज टेम्परेट जोन। उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन मीन्स वहां पे जो टेम्परेचर है दैट इज मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। ठीक है, उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। So areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो वो आगे देखो आप, जो व्हाइट में बना रखे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। वहां पे बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ती है। इट इज बिकॉज, इसका भी रीजन है, अंडरलाइन इट एंड रिमेंबर इट एंड माइंड इट। ठीक है, इट इज बिकॉज हेयर द सन डजेंट राइज मच अबव द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन से बहुत ज्यादा ऊपर सूरज दिखता ही नहीं है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग, टेढ़ी मेढ़ी उसकी रेज जाती है, स्लांटिंग यानी तिरछी जाती है, एंड प्रोवाइड लेस हीट, और वहाँ पे गर्मी का प्रभाव जो है वो कम डालता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्रिजिड। फ्रिजिड को बेटा जो होता है दैट इज वेरी कोल्ड। तो आपको पता है, इससे हमें एक ये चीज भी पता चल रही है कि इंडिया में जहाँ पे हम रह रहे हैं, इट हैज प्रॉपर कंडीशन टू सर्वाइव। ठीक है ना, यहाँ पे पूरे टेम्परेचर, सारे हम मौसम एंजॉय करते हैं। जबकि जो फॉरेन कंट्रीज है, आप लोग गए भी होंगे, आप में से कई लोग, और आपने देखा होगा कि या तो बहुत ज्यादा समर है कहीं पे, या बहुत ज्यादा विंटर है, या बहुत ज्यादा रेनी है। बट एक इंडिया ही हमारा ऐसा है जहाँ पे एशिया में, इंडिया के अंदर जो हमारा सर्वाइवल है, दैट इज द बेस्ट सर्वाइवल, कॉज वी कैन सी एंड वी कैन फील एंड वी इंजॉय एवरी सीजन। ठीक है ना, यहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिशें भी होती हैं। तो इंडिया में जो है सारे तरह के मौसम हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे सर्वाइवल जो है हमारा बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इतना जितना अभी आपको मैंने कराया है। आई विल कम इन पार्ट 2 विद लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम रिलेटेड एक्टिविटीज। ओके, इसको रीड करिएगा आप लोग, एंड आई विल सेंड होमवर्क आफ्टर दैट वीडियो। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।